रात का अंधेरा, घना जंगल, हाथों में हथियार और पेट्रोलिंग करते ये पुलिसकर्मी। ये वीडियो है उत्तराखंड से सटे तराई क्षेत्र के रामपुर जनपद का, जहां सैकड़ों एकड़ में फैला पीपली वन क्षेत्र है। इस घने जंगल की खास बात यह है कि यहाँ पर बेशकीमती खैर के पेड़ पाए जाते हैं, जो कीमती होने के चलते वन माफियाओं के निशाने पर रहते हैं। अक्सर ही वन कर्मियों और माफियाओं के बीच मुठभेड़ भी होती है। खैर की लकड़ी पान मसाला गुटखा आदि में इस्तेमाल होती है। बस यही वजह है कि हथियार बंद होकर तस्कर जंगल में लकड़ी काटते हैं और वन कर्मियों पर गोली चलाने से भी नहीं चूकते। रामपुर डीएफओ प्रवण जैन ने इन दिनों खुद मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार इस घने जंगल में वन कर्मियों के साथ पेट्रोलिंग कर करोड़ों रुपए की अवैध कटान की गई खैर की लकड़ी जब्त कर चुके हैं। हमारे साथ हैं रामपुर डीएफओ बिंदव जैन साहब। हम उनसे जानेंगे। देर रात पीपली वन में पेट्रोलिंग करने यहाँ पे आए हैं, जंगल की दौरे पे निकले हैं, जंगल को तलाशा, जंगल की तलाशी ली गई है। क्या तलाशी ली गई है, क्यों ली गई है, क्या वजह है और क्या खास तरह के यहाँ पेड़ है जो वन तस्कर पेड़ों को काटते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या है पूरा मामला जी जैन साहब? क्या मामला है पूरा जो आप देर रात आज पेट्रोलिंग चल रही है? देखिए, ये हमारा जो पीपली वन क्षेत्र है, ये रामपुर का जंगल है। ये 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है और यहाँ पर एक बहुत ही अलग किस्म की प्रजाति खैर यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिस पर वन तस्करों की हमेशा नज़र लगी रहती है। जो खैर लकड़ी है, उसका उपयोग कत्था बनाने में होता है और वो मार्केट में 8000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट से बिकती है। तो इस वजह से खैर तस्कर हमेशा यही सोचते हैं कि इस लकड़ी को किसी न किसी तरीके से जंगल से काट लिया जाए। इसी कटान को रोकने हेतु हमारा पूरा स्टाफ और हम स्वयं भी समय-समय पर वन की गश्त करते हैं, ताकि रात्रि में किसी प्रकार के अवैध कटान को संपादित ना किया जा सके और हम उसे ससमय में रोक लें। तो कितने ये वन तस्कर कहाँ से आते हैं? रामपुर से हैं या उत्तराखंड बॉर्डर से आते हैं? कहाँ से आते देखिए, जो वन तस्कर हैं, जो ये पीपली वन है, ये इस भौगोलिक स्थिति में है कि 26 गाँव से घिरा हुआ है, जो उत्तराखंड के भी हैं और उत्तर प्रदेश में रामपुर के भी हैं। कुछ गाँव हैं जैसे कि कनकटा, कलकत्ती, कुलवंत नगर, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं और कुछ गाँव जैसे कि चंदेला है, पहाड़पुर बिलासपुर है, बैरखेड़ी है, ये बिलासपुर थाने क्षेत्र में पड़ते हैं और कुछ गाँव जैसे अज्जू वाला, वो जो है हमारा मिलखानम थाने क्षेत्र में पड़ता है। तो अलग-अलग गाँव में ये तस्कर हैं और काफ़ी समय से, जनरेशन से कह लें अगर, तो इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। जो पहले बताते हैं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं कि किसी समय पर पूरे पीपली वन क्षेत्र में खैर मिलता था, लेकिन अब वो धीरे-धीरे सिमट के कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही कंपार्टमेंट्स में रह गया। तो उन जो खैर के बचे हुए वृक्ष हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं। हैं? तो ये अभी बीच में हम पढ़ रहे हैं, कई बार सूचनाएं मिली हैं कि देर रात में मुठभेड़ें हुई हैं। तो ये कितनी बार हफ्ते में मुठभेड़ होती रहती है आपके कर्मचारियों के साथ? देखिए, यहाँ पर ये एक वैसे तो खैर तस्करी पूरे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होती ही रहती है और लगभग जो हमारी समझ है वो 50% जो कत्था प्रोड्यूस हो रहा है वो अवैध खैर से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन रामपुर इसलिए अलग है बाकी ज़िलों से क्योंकि यहाँ पर जो भी वन तस्कर आ रहे हैं वो असलहों के साथ आते हैं। उनके पास अपने अवैध असलहे हैं जिनका वो उपयोग करते हैं और ये भारी संख्या में 30 से 40 के समूह में हमारे जंगल में आते हैं, जिस वजह से वन तस्करों से वन विभाग की मुठभेड़ बहुत ही आम है इस ज़िले में। लगभग हर हफ्ते हम समझते हैं कि 1 से 2 मुठभेड़ हुई जाती है और जो हम प्रयास करते हैं कि उन मुठभेड़ों के सहारे भी कुछ कि कोई हताहत ना हो, ये हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बदले हम डिटरेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि वन तस्कर एटलीस्ट एक आर्म्ड स्ट्रगल के मतलब दिखाकर ही कि जंगल में ना घुसे। और ये कितनी बड़ी तादाद में वन तस्कर आते हैं? कितने लोग होते हैं? इनके बाद कुछ आपने कोई कार्रवाई की हो, कितने लोगों को अब तक पकड़ा होगा? लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कितनी तादाद है इन लोगों की? देखिए, ये जो है अ, खैर की तस्करी बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से होती है। ऑर्गेनाइज़्ड आर्म्ड एक तरीके से ये लोग हैं और एक बड़ा स्मगलिंग ग्रुप है। तो ये लोग बहुत ही इसको प्लान करके आते हैं। इनके द्वारा कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पेड़ों को
चिन्हित करते हैं कि किन वृक्षों को काटा जाना है। कोई एक ग्रुप आएगा जो पेड़ों को गिराएगा, फिर एक ग्रुप आएगा जो पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा, फिर एक बाहर का ग्रुप होगा जो फाइनल उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो कई सारे छोटे-छोटे यूनिट्स काम करती हैं एक साथ। कुछ उनकी यूनिट इसीलिए होती है कि स्टाफ की रेकी करता रहे, कहाँ पर उनका मूवमेंट है इसका ध्यान रखे। तो इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, लेकिन कभी-कभार जब आते हैं तो 30-40 का ग्रुप ये हो जाता है। तो बहुत बड़ी संख्या होती है हम लोगों के लिए। और इस क्षेत्र में क्योंकि इतना संवेदनशील है, तो स्टाफ का भी मोटिवेशन बनाए रखना एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज है यहाँ पर। तो कितने लोगों पे सर आपने कार्रवाई की होगी या कितने गिरफ्तार कर लिए होंगे अब तक? देखिए, कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। पिछले अप्रैल से हमने 7 अभियुक्तों को जेल भेजा है। यहाँ पर पकड़ने में थोड़ी समस्या आती है क्योंकि इतना संवेदनशील है, सबके पास असले रहते हैं, लेकिन बरामदगी हम लगातार कर रहे हैं। हमने कुल मिला के जंगल से 7 बाइकें और 22 ऐसे वाहन पकड़े हैं, 4 व्हीलर, जो खैर का अभिवहन कर रहे थे। तो इससे एक इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है तस्करों के ऊपर। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल परसों भी हमने 30 क्विंटल खैर बरामद करी है। तो इस प्रकार की हम बार-बार हम ये सीजर्स कर रहे हैं ताकि उनकी थोड़ी कमर टूट सके। आपने सर शासन से कोई मांग करी है अब तक? देखिए, आप देख ही रहे हैं हमारा फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरह का है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमको कुछ गाड़ियाँ चाहिए, कुछ असलहे चाहिए, कुछ कारतूस चाहिए, उसकी हमने डिमांड भेजी है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए, उसके लिए डिमांड भेजी है। कुछ वॉच टावर्स बन जाए और जो हमारी चौकियाँ उनको सशक्त किया जाए। तो इसके लिए हमने डिमांड भेज रखी है। आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ कि कत्था जो खैर का जो पेड़ है, इससे क्या-क्या चीज़ बनती है? ये जो तस्कर हैं इसको कहाँ बेचते हैं? इसका क्या यूज़ करते हैं? ये पेड़ किस काम में आता है? देखिए, जो खैर का पेड़ है, ये एक इससे सामान बनता है जो गुटखा इंडस्ट्री, पान इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है। तो वो प्रोडक्ट कत्था है। कत्थे को, ये जो लकड़ी होती है इसकी हार्डवुड, इसको थोड़ा उबाल के वो कत्था बनाते हैं। कत्था का जो गुटखे में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसका चेन ऐसे चलता है, यहाँ से लकड़ी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों से फिर हरियाणा जाती है। तो हरियाणा में काफ़ी गुटखा फैक्ट्री है जहाँ पर ये कत्था बन रहा है। इसके अलावा कुछ डाइज़ वगैरह में भी कत्थे का यूज़ होता है, वो खैर का यूज़ होता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली है सर। हाँ, काफ़ी कॉस्टली है। ये जैसे मतलब जो सागवान है उससे शायद 3 टाइम्स कॉस्टली होगा ये। अभी कितना पीपली वन में खैर का पेड़ होगा सर टोटल? देख अंदाज़ा कितने बड़े रकबे में होगा यहाँ पर? देखिए, 2 कंपार्टमेंट में अभी हमारे यहाँ खैर है। कंपार्टमेंट नंबर 9 और कंपार्टमेंट नंबर 11, जो टोटल पीपली वन है वो 13 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। तो अभी 2 में ही मुख्यतः बचा हुआ है। तो इतना ही खैर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना खैर है उसको बचाया जा सके और उनकी नेचुरल रीजनरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। बहुत-बहुत तो ये हमारे साथ डीएफओ साहब थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए जिस तरीके से ये वन विभाग की टीम जो है पूरी पेट्रोलिंग करती है और मेहनत करके पेड़ों को बचाने का काम करती है। और मैं दिखाना चाहूँगा जो खैर का पेड़ है जो बरामद किए हैं, जिस तरीके से बरामद किया गया है पेड़ों को, जो वन तस्कर लेके जा रहे थे, उनसे पेड़ों को यहाँ पे बचा के यहाँ रखा गया है। ये वही पेड़ है खैर के। खैर की लकड़ी है जिससे कत्था बनता है। ये सारा जो माल बरामद किया है, यहाँ पे माल को यहाँ रखा गया है। यही सारा माल जो है वन तस्कर काट के जंगलों से लेके जाते हैं और जो उनको बाहर तस्करी करते हैं। तो ये वन जो पीपली वन से हमने जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, वन तस्कर किस तरीके से यहाँ पेड़ काटते हैं और किस तरीके से जो वन कर्मी है किस तरीके से यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।